ओम शांति। आंतरिक स्वच्छता के लिए हम सरल स्वभाव पर आजकल बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। स्वभाव की सरलता की गुह्यता बाबा हमें समझाते जा रहे हैं। ये एक ऐसा दिव्य गुण है जो अपने अंदर अनेक गुण और शक्तियों को लिए हुए है। तो इसकी स्पष्टता की समझ हमें सरल चित्त बना देगी। तो हमने समझा सरलता में सहन करने की शक्ति समाई होती है, समाने की सामना करने की शक्ति भी समाई होती है। पर आज बाबा ने कहा इसमें समेटने की शक्ति भी सह जा सकती है। ये सरल चित्त की निशानी है कि चित्त सरल है, बुद्धि को यहाँ और वहाँ से समेट सकता है, और जो अपने को यहाँ वहाँ से समेट लेगा वो सबका सहयोगी होगा। ये तो हमने पहले सुना ही है कि सरल चित्त माना स्नेही भी होगा। तो जो स्नेही होगा उसके द्वारा सबको सहयोग तो मिलेगा ही। तो बाबा ने एक एडिशनल बात आज बताई है जिसमें सबके लिए स्नेह और सहयोगी है, तो वो सब बातों का सामना भी कर सकता है, क्योंकि स्नेह के कारण सहयोग प्राप्त होता है। तो बातें छोटी लगती हैं, समस्याओं का सामना कर सकता है। और फिर जितना सरल स्वभाव वाली होती हैं आत्माएं, उनका वैसे भी माया कम सामना करती है। बाकी बातों का भी सामना कर लेते हैं और वैसे भी माया कम सामना करती है, सबके प्रिय हो जाते हैं। फिर बहुत बढ़िया बात आज बाबा ने समझाई है कि सरल स्वभाव वाले के व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, उनका समय भी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत बड़ी बात है। चित्त सरल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बातों की खींचातान नहीं है, तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं है, तो टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। और बहुत गुह्य बात बाबा समझा रहे हैं कि अगर उनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते तो बुद्धि बहुत विशाल और दूरांदेशी हो जाती है, निर्णय शक्ति अच्छी हो जाती है, दूरदर्शी होंगे तो निर्णय अच्छा करेंगे, बात को जल्दी परख के ठीक फैसला कर लेंगे। इस कारण से कोई भी समस्या उनका सामना नहीं कर सकती। बाबा ने पहले भी बताया ना, समस्या भी सामना नहीं करेगी, माया भी कम सामना करती है। तो इस कारण से उनके अंदर सामना करने की शक्ति बहुत रहती है। फिर बाबा ने सरलता का एक और अर्थ बताया। सरलता माना स्वच्छता। सरल है ना, इजी नेचर है, तो साफ है तो इजी है ना। तो स्वच्छता मीन सच्चाई और सफाई। सफाई है विकारों का शुद्धिकरण, और सच्चाई तो बहुत बड़ा गुण है। तो सच्चाई सफाई होगी तो अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। तो ऐसा आज बाबा ने कहा, सरल चित्त माना बहुरूपी हो गया ना, बहुत सारे आयाम हैं उनके अंदर गुण और शक्तियों के। तो बहुरूपी माना बाबा ने कहा मोल्डिंग कैपेसिटी। जैसे सोना आग में गलाओ कोमल हो जाता है, कोमल हो जाता है तो जिधर शेप देना चाहो उधर दे सकते हैं। तो ऐसे ही अब अपने आप को योग अग्नि में गलाओ, तो गला करके जो शुद्ध तो बने हैं, लेकिन मोल्डिंग भी चाहिए। जब चाहा जैसे चाहे, जिसके सहयोगी बन सके, जिस भी समस्या का सामना कर सके, अपने को व्यर्थ संकल्पों से बचा सके, सबके सहयोगी बन सकें। तो ऐसा बहुगुण समाया हुआ गुण सरलता का हमको धारण करके तो ये सब बातों को क्वालिफाई करना है। ओम शांति।